श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का तृतीय अध्याय। हनुमान जी का श्री राम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीव का परिचय देना। श्री राम का उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से बात करने की आज्ञा देना तथा लक्ष्मण द्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृति होने से हनुमान जी का प्रसन्न होना। वचो विज्ञाय हनुमान सुग्रीवस्य महात्मना पर्वतादृश्य मुकातु पुप्लुवे यत्र राघवो। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहां वे दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। कपिरूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजा भिक्षुरूपम ततो भेजे सट बुद्धि तया कपि। पवन कुमार श्री हनुमान जी वानर वीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु सामान्य तपस्वी का रूप धारण कर लिया। तातश्च हनुमान वाचा इस लक्ष्या सुन हो गया। विनीत बदुपागम्य राघवो प्रणिपत्य चा आब भाषे चातौ वीरो यथावत प्रशंसा संपूज विधिवत वीरौ हनुमान वानरोत्तमः। उवाच काम तो वाक्यम मृदु सत्य पराक्रमो राजसी विदेव प्रतिमौ तापसौ संसित व्रतौ। तदनंतर हनुमान जी ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों आप दोनों सत्य पराक्रमी राजर्षियों और देवताओं के समान प्रभावशाली तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। देशं कतिमिमं प्राप्तो भवन्तो वरवर्णिनो त्रास्यन्तो मृगणान् नन्यासो वनचारिणः पंपातिरुहान वृक्षान् वीक्षमाणो समन्तताम् इमां नदी सुजलां सोऽयन्तोत्तरस्मिनो धैर्यवन्तो सुवर्णाभौ कौयुवां चिरवासिसो वासो निःश्वासन्तो वरभुजौ
वीर्यन्ताभिमां प्रजा। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूहों तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते। पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आपके दोनों बड़े धैर्यशाली आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आप अपने प्रभाव से वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए आपका क्या परिचय है? सिंह विपेक्षितौ वीरो महाबल पराक्रमो शक्र चाप निभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनो। आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। सेवंतो रूप संपन्नो वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो हस्ति हस्तो पंभुजो द्युतिमंतो नर शुभौ। आप कांतिमान तथा रूपवान हैं। आप विशालकाय शाण के समान गंधमती से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी की सूंड के समान जान पड़ती हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। प्राभया पर्वतेन्द्रो असौ युवयोराभासिता राजा हाओ मर प्रख्यो कथम देशमिहागतो। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज दृश्य मुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज भोगने योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? पद्म पत्रे क्षणो वीरो जटा मंडल धारिणो अन्योन्य सादृशो वीरो लो देवलोकादिगाहागतो। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटा मंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? याद रक्ष्यो संप्राप्तो चंद्र सूर्य वसुंधरा विशाल वक्षसो वीरो मानुषो देव रूपिणो। आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके वक्ष स्थल विशाल है। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। सिंह स्कंधो महोत्साहो समदाविगो वृषो आयताशु वृत्ताशो बाहवा परिघोपमा।
सर्वभूषण भूषार्हान् किमर्थं न विभूषितान् उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम् सा सागरवनां कृत्स्नां विंध्यमेरु विभूषिताम्। आपके कंधे सिंह के समान है, आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मदमत्त शाणों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल सुंदर गोल गोल और परिघ के समान सुंदर हैं। ये समस्त आभूषणों को धारण करने योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया? मैं तो समझा हूं कि आप दोनों समुद्रों के और वनों से युक्त तथा विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य। इमे चाधनुषे चित्ते श्लेक्षणे चित्रानुलेपने प्रकाशेते यथीन्द्रस्य वज्रे हेम विभूषिते। आपके दोनों धनुष विचित्र चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित है। इन्हें स्वर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 संपूर्णाश सितेर्वाणे तूणाश शुभदर्शनम् जीवितांत करे घोरेंजल जलन विपन्न गए। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तूणीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। महाप्रमाणो विपुलो साप्तहाटक भूषणो खड्गावे तो विराजिते निर्मुक्त भुजगा। आपके दोनों खड्ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों कैंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पा रहे हैं। एवं मां परिभाषन्तं कस्माद् वेदा विभाषिता। सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिन् वानरपुङ्गवान् वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद भ्रमति दुःखिता। वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगत भ्रमति दुःखिता। वीरो, इस तरह में बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। प्राप्तो अहम् वैसित सिंहे प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानर मुख्यानां हनुमानां
उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का ही हूँ। युवाभ्याम साही धर्मात्मा सुग्रीवामुखिमिच्छति तस्य मां सचिवं वित्तं वानरं पवनात्मजम् भिक्षुरुप्रतिच्छन्नं सुग्रीव प्रिय कारणात् ऋष्यमुखानिन्दे प्राप्तुं कामगं कामचारिणम्। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं, मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझे। मैं वायुदेव का वानर जाति का पुत्र हूँ। मेरी जहाँ यहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋष्यमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। एवं मुक्त्वा तु हनुमांस्तौ वीरो राम लक्ष्मणो वाक्यज्ञो वाक्यकुशलान् पुनर्नोवाच किंचन। उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान जी चुप हो गए, फिर कुछ न बोले। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणं ब्रवीत् प्राहृष्टवदना श्रीमान् भ्रातृं पार्श्वा स्थितम्। उनकी यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे। सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मना तमेव कांक्षमाणस्य ममान्तिक विहांगता। सुमित्रा नंदन ये महामनस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। ताम अभस्य भाष्य मित्र सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यज्ञम मदनैर्वाक्ये स्नेहयुक्त मरिंदुमम्। लक्ष्मण इन शत्रु दमन सुग्रीव सचो कपिवर हनुमान से जो बात की मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेह पूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। नान रघुवेंद्र विनीतस्य ना यजुर्वेदारिणा ना साम्रेण विबुधसां शक्यमेवं विभूषितुम्। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का
अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। नूनम व्याकरणं कृतस्नन्मनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहर्तानेनां किंचिदुपशब्दितम्। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुख से कोई अशुद्धि नहीं निकलती। नामुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे चाम भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि चाव सर्वेष दोषां संविदितां कुचितु। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट हों तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ है। आविस्तरम संदिग्धम विलंबितमभ्यथम उरस्तम कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है जो सुनने में कर्ण कटुको। उनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ से बैखरी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनकी आवाज ना बहुत धीमी रही और ना बहुत ऊंची, मध्यम सुर में ही इन्होंने सब बातें कही। संस्कार क्रम संपन्नाम मद्भुताम विलिम्बिताम उच्चार्यति कल्याणी वाचम हृदय हर्षिणी। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। अनया चित्या वाचा त्रिस्थान व्यंजनस्तया कश्चिनाराध्यते चित्त बुद्धिता शेरेरपि। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी उचित विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। एवं विदो यस्य दूतो न वेद पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतियो अनगम। निष्पाप लक्ष्मण जिस राजा के पास इनके समान दूत न हो, उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है। एवं गुण गणेर युक्ता यस्य सौकार्य साधका तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्था दूत वाक्य प्रचोदिता। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हो, उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। एवं मुक्तस्तु सौमित्र है सुग्रीव सचिवं कपिम अव्यभास्तनु वाक्यज्ञं पवनात्मजम्।
भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रानंद लक्ष्मण बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले। विदिता नो गुणा विद्वन सुग्रीवस्मात्मना तमेव चावाम मार्गाव सुग्रीवम प्लौगेश्वरम। विद्वान महात्मा सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानरराज सुग्रीव की खोज में यहाँ आए हैं। यथा विवेश हनुमन सुग्रीव वचनादि तथा करिष्यामो वचना तव सत्वम। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथनानुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। तस्य वाक्यम निपुणम निशम्यम प्रहस्त रूपा पवनात्मजा कपि मना समाधाय जयोपपत्तौ शक्यम तदा कर्तुमेताभ्याम। लक्षण के यह स्वीकृति सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करने की इच्छा की। इत्यादि से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधा कांडे तृतीय सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम